हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है किसी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। कोई द्विघात समीकरण है, उसके मूलों की प्रकृति किस प्रकार की होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो अगर आपको कोई द्विघात समीकरण दी है, माना द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये कोई द्विघात समीकरण दी है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, मूल, शून्यक या रूट, उनकी प्रकृति ज्ञात करनी है कि किस प्रकार के होंगे, वास्तविक होंगे या वास्तविक नहीं होंगे, भिन्न होंगे, बराबर या काल्पनिक होंगे या वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो इसके लिए तीन कंडीशन आपको याद रखनी है। पहली जो कंडीशन है, पहली स्थिति है इसकी कि हम ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो का विविक्त कर ज्ञात कर लेते हैं। इसके लिए मूलों की प्रकृति निकालने के लिए विविक्त कर, और विविक्त कर को बोलते हैं हम डी, डिस्क्रिमिनेंट, या इसको डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये इसका विविक्त कर भी कहलाता है, विविक्त कर। तो हम जो है इसका द्विघात समीकरण का विविक्त कर ज्ञात कर लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो पहली कंडीशन है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है किसी भी द्विघात समीकरण का, बी स्क्वायर माइनस 4ac या विविक्त कर जिसको डी कहते हैं हम, उसका मान अगर जीरो से बड़ा आता है, जीरो से बड़ा यानी +1 +2 +3 करके जीरो से बड़ा मान होना चाहिए, तो इस दशा में जो है जो द्विघात समीकरण के मूल होंगे वो दो भिन्न वास्तविक मूल हो जाएंगे। इस दशा में कैसे मूल होंगे? दो भिन्न वास्तविक मूल, वास्तविक मूल। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो से बड़ा है तो इस दशा में दो भिन्न और वास्तविक मूल होंगे। भिन्न यानी अलग अलग हो जाएंगे, माना एक 1/2 है तो दूसरा मूल 3/2 इस तरीके से आएगा। माया एक -5 है तो फिर एक 7 हो सकता है, इस तरीके से 7/13 कुछ भी हो सकता है। तो दो भिन्न और वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक यानी प्लस में आएगा। दूसरी कंडीशन इसका है कि अगर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है विविक्त कर, वो इज इक्वल टू जीरो आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है जीरो के इक्वल आता है, जीरो के बराबर आता है सॉल्व करने पे, तो इस दशा में जो है दो बराबर वास्तविक मूल हो जाएंगे। जो दोनों मूल होंगे वो बराबर होंगे और वास्तविक हो जाएंगे। दो बराबर वास्तविक मूल, माना एक मूल 3/2 है तो दूसरा मूल भी 3/2 ही होगा, या एक 5 है तो दूसरा 5 होगा, तीसरा 6 तो 6, इस तरीके से। तो जो दोनों मूल होंगे वो बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। ये दूसरी कंडीशन है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो के अगर इक्वल है। तीसरी कंडीशन इसमें आती है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो से छोटा है। अब जीरो से छोटा कब होगा? जब ये माइनस में आएगा, -1 -2 -3 इस तरीके से। अगर सॉल्व करने पे बी स्क्वायर माइनस 4ac जो विविक्त कर है उसका मान जीरो से छोटा आता है तो इसमें कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, यानी इसे हम काल्पनिक मूल भी कह सकते हैं। कोई वास्तविक मूल नहीं, या इसको हम कहेंगे काल्पनिक मूल। तो तीन कंडीशन है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो से बड़ा आता है तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो के इक्वल आता है, बराबर आता है, तो दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। और तीसरी कंडीशन है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो से छोटा आता है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा या काल्पनिक मूल होंगे। तो ये तीन कंडीशन आपको याद रखनी है, और इसका विविक्त कर या इसको हम डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को। तो ये जो है तीन कंडीशन हो गया, और इसी पे जो नेक्स्ट प्रश्नावली आधारित है 4.3, वो इन्हीं मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए दी गई है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्नावली है 4.4। पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है और अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करना है। पहला है, इसमें जो इक्वेशन दी है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और दूसरी क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और तीसरी इक्वेशन इसमें दी है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसके जो है मूलों का अस्तित्व ज्ञात करना है, तो इसकी हम सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से करने पर, तो जो ये समीकरण है दी हुई है द्विघात समीकरण, इसकी तुलना हम मानक समीकरण से कर लेते हैं। तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू है -3 और c इज इक्वल टू है 5। ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू -3 और सी इज इक्वल टू 5।
मूलों का अस्तित्व देखने के लिए हम निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम विविक्त कर भी कहते हैं। तो इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac ये हम ज्ञात कर लेंगे। तो बी स्क्वायर, बी की वैल्यू है -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 2 और इंटू सी 5, ये इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया है और 3 3 9 माइनस, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40, ये इक्वल टू 9 माइनस 40 माइनस 31। तो माइनस 31 जो है ये 0 से छोटा है, इज लेस देन 0। यहाँ पे चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो आया 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा है इस दशा में जो है कोई वास्तविक मूल नहीं होता है या एक काल्पनिक मूल होते हैं। तो इस जो है समीकरण दी गई है इसके कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, अतः द्विघात समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो इस मूलों का अस्तित्व हमने ज्ञात कर लिया है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालना है, वो -31 जो है 0 से छोटा है। तो 0 से छोटा होने की दशा में जो है कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। अब सेकेंड पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसके हमें मूल ज्ञात करना है, पहले मूलों का अस्तित्व देखना है। तो इसकी भी तुलना कर लेंगे। समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से करने पर, तो इसकी तुलना कर लेंगे। तो a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू है -4√3 एंड c इज इक्वल टू है 4। तो तुलना कर लेंगे। तो a इज इक्वल टू 3, b की जो है -4√3 और c की वैल्यू 4। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेते हैं मूलों का अस्तित्व देखने के लिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको विविक्त कार्य बोलते हैं। तो बी स्क्वायर यानी -4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 3 और इंटू सी 4, ये इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया है और 4 चौको 16 और √3 का स्क्वायर है तो 3 3 9 है, √9 का √3 का स्क्वायर, तो अंडरूट है स्क्वायर हट जाएगा 3 माइनस, ये हो गया 4 चौको 16 और इंटू 3, तो 16 3 48 और माइनस 16 3 48, तो 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू आ गया 0। तो इस दशा में हमें जो है दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं, अतः समीकरण के दो बराबर वास्तविक मूल हैं। तो अब इन मूलों को ज्ञात करना है कि दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। तो चूंकि द्विघाती फॉर्मूला लिख लेंगे, x इज इक्वल टू मूल ज्ञात करने के लिए माइनस बी प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसलिए x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी माइनस और b की वैल्यू है -4√3, तो -4√3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमने निकाली है 0 के बराबर है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसकी जगह हम सीधे 0 रख सकते हैं, √0 अपॉन 2 इंटू ए, तो a की वैल्यू है 3, तो 2 इंटू 3 एक्स इजिकल टू हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हो गया है गुणा में, तो यहाँ पर गया 4√3 और प्लस माइनस √0 यानी 0 अपॉन 3 दूनी 6, या एक्स इजिकल टू हो जाएगा, यहाँ 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 3 6, तो यह हो गया 2√3 अपॉन 3, ये इजिकल टू 2√3 और 3 को जो है अंडरूट के हम रूप में हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, √3 गुणा √3 3 हो गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ √3 से √3 कैंसिल हो गया है, तो एक्स इजिकल टू आया 2 अपॉन √3। तो इस दशा में जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के इक्वल आता है, तो इस दशा में जो है दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं, तो इसलिए मूल तो बराबर मूल होंगे 2/3, एक मूल है तो दूसरा मूल भी वही होगा 2/√3, दोनों मूल जो है वही आएंगे 2/√3 2/√3 बराबर हैं और वास्तविक है यानी प्लस में है। तो ये इसका सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ। तीसरा पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इस द्विघात समीकरण की तुलना कर लेते हैं। समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से करने पर, तो जब इससे तुलना करेंगे तो a इज इक्वल टू 2 ax स्क्वायर 2x स्क्वायर, b इज इक्वल टू bx यानी -6 और c इज इक्वल टू, तो c की जगह है 3, तो c बराबर 3 हो गया। मूलों का अस्तित्व ज्ञात करने के लिए हम निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस
4ac, ये इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 2 और इंटू सी 3, ये इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस का प्लस हो गया और 6 का स्क्वायर करेंगे 6 जगह 36 माइनस ये हो गया 4 दूनी 8 और 8 दिया 24, ये मल्टीप्लाई करके ये इज इक्वल हो जाएगा 36 माइनस 6 में से 4 2 और 1, तो 12 जो है ये 0 से बड़ा है। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0, ये 0 से बड़ा है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 12, तो 0 से बड़ा है, तो बड़े होने की दशा में दो भिन्न मूल होंगे और वास्तविक मूल होंगे। अतः समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल हैं। तो इस दशा में बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, जब 0 से बड़ा होता है तो समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। अब मूल ज्ञात कर लेते हैं। द्विघाती फॉर्मूला होता है चूंकि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2a, इसलिए x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी की वैल्यू है -6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आया 12, तो इसको सीधे हम रख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह 12, दोबारा से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो अपॉन 2a 2 इंटू ए की वैल्यू है 2, ए का मान 2 है। एक्स इज इक्वल टू जाएगा ये माइनस माइनस का यहाँ पे गुणा में है प्लस हो जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 और अपॉन 2 दूनी 4, ये इज इक्वल टू जाएगा 6 प्लस माइनस और 12 को हम चेंज कर सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3, 4 गुणा 3 4 3 12 अपॉन 4 और अंडर रूट 4 यहाँ से अंडर रूट 4 2 होता है तो बाहर आ जाएगा, ये इज इक्वल टू जाएगा एक्स इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस अंडर रूट से बाहर हो गया 2 अंडर रूट 4 2 हो गया, हमारे पास यहाँ बचा अंडर रूट 3 अपॉन 4, ये इज इक्वल टू यहाँ से हम ऊपर दो पद हैं 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3, तो ऊपर से कॉमन आ जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर 2 कॉमन लिया 2 3 6 3 प्लस माइनस और अंडर रूट 3 अपॉन 4, 2 से कट गया 2 दूनी 4, या एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2, तो दो भिन्न मूल, एक बार पॉजिटिव चिन्ह ले लेंगे एक बार नेगेटिव चिन्ह ले लेंगे, इसलिए मूल बराबर, तो जो मूल प्राप्त होंगे 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2 एंड 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2, तो एक बार प्लस चिन्ह लेगा एक बार माइनस चिन्ह, तो इस तरीके से हम ये द्विघाती फॉर्मूले से इस समीकरण के मूल ज्ञात कर लेंगे। तो 3 कंडीशन इसमें है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, और 0 के बराबर है तो बराबर वास्तविक मूल होंगे, और 0 से छोटा है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो ये 3 कंडीशन पर ही मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं।